देखो अभी हमने क्या देखा था, यहाँ पे हमने देखी थी स्ट्रक्चर ग्लूकोज की और ग्लूकोनिक एसिड की और ग्लूकोज की, ग्लूकोनिक एसिड की, और हमने देखी थी सैक्रिक एसिड की स्ट्रक्चर। हमने ये वाली स्ट्रक्चर्स देखी, ठीक है। अब इनकी जो स्ट्रक्चर थी वो थी कैसी देखने में, इनकी स्ट्रक्चर ऐसी थी, CHO, और यहाँ पे हम सिंपल एक लाइन खींचेंगे और लाइन में ना बीच में क्योंकि 6 कार्बन एटम की है, तो जब 6 कार्बन एटम की है जब ये 6 कार्बन एटम की है तो देखो एक कार्बन एटम ये हो रहा और 1 ये कार्बन एटम दूसरा ये रहा, 3 4 5 और ये 6, या नीचे CH2OH आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि एक साइड H है और एक साइड OH है, और यहाँ पे भी एक साइड H है। अब देखो ये इस साइड OH है, इसके नीचे H आएगा, यहाँ OH आ जाएगा। ये मेरे ख्याल से धुंधला दिख रहा है क्या आप लोगों को? मैम सही दिख रहा है अभी अब धुंधला हो गया। यस मैम ठीक है, अब एकदम फिर से हो गया वही। आज पता नहीं क्या हुआ इसको फोन को। चलो कोई बात नहीं, डोंट वरी, ऐसा भी होता है। अच्छा देखो यहाँ पे क्या है, OH है, इसके OH के नीचे H है, और फिर इसके नीचे OH है और इधर H है। लेकिन अब क्या है कि यहाँ OH है, यहाँ H है, यहाँ OH है, यहाँ पर भी OH ही है। ये वाली चीज थोड़ा सा याद रखने वाली है। और यहाँ पर H है। ये है किसकी स्ट्रक्चर? ये है ग्लूकोज की स्ट्रक्चर, ठीक है। अब जब हम यहाँ पे ग्लूकोनिक एसिड की स्ट्रक्चर हमारी कैसी थी? ग्लूकोनिक एसिड की स्ट्रक्चर हमारी थी सबसे ऊपर COOH था, फिर हमारे पास यहाँ पे 4 कार्बन थे, 1 2 3 4, और यहाँ पे हमारे पास CH2OH था, यहाँ OH, यहाँ H, अब यहाँ पे H और यहाँ पे OH, अब यहाँ पे OH, यहाँ पे H, अब इसके नीचे OH ही आएगा और यहाँ पर H है, ठीक है। अब सैक्रिक एसिड में हमारे पास सेम थी, लेकिन हमारे पास यहाँ नीचे भी COOH ग्रुप प्रेजेंट था, ठीक है। यहाँ पर OH 1 2 3 4 और यहाँ H, यहाँ H और यहाँ OH, यहाँ H, यहाँ OH और यहाँ पे H और यहाँ पे OH। ये आपको याद रखनी है अच्छी तरीके से, ठीक है। अब हम बात करेंगे थोड़ा सा ना ऑप्टिकल रोटेशन के बारे में बात करेंगे, कि क्योंकि यहाँ पे इन ग्लूकोज की 2 तरीके की स्ट्रक्चर्स इंट्रोड्यूस कराई हुई है, एक तो D+ ग्लूकोज और एक L फॉर्म दी हुई है इसकी, ठीक है। अभी ऑप्टिकल जो रोटेशन है, ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में मैं अभी आपको बताऊंगी, लेकिन पहले थोड़ा वो स्ट्रक्चर देख लो, स्ट्रक्चर बेसिकली है क्या। तो जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज इज नेम्ड D+ ग्लूकोज। अब ये D का मतलब क्या है? तो D का मतलब है यहाँ पे डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि जो ये D है, D+ ग्लूकोज है, ये क्या, ये जो D है ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, बट इट इज रिप्रेजेंटिंग द कॉन्फ़िगरेशन।
कॉन्फ़िगरेशन को रिप्रेजेंट करेगा। ये किस तरीके से रिप्रेजेंट करेगा अभी वो मैं जब ऑप्टिकल एक्टिविटी अभी आपको समझाऊंगी तब बताऊंगी। तो इसके अलावा क्या है कि ये एक और स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करेगा, लीवो रोटेटरी स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करेगा, जिसको हम कैपिटल एल से रिप्रेजेंट करते हैं। बेसिकली हमारे पास ऑप्टिकल एक्टिविटी में दो तरीके की हमारे पास एक तो एंटी क्लॉकवाइज और एक क्लॉकवाइज हमारे पास जो ये लीवो रोटेटरी और डेक्स्ट्रो रोटेटरी फॉर्मेशन होती है। तो देखो यहाँ पे जैसे ऑप्टिकल एक्टिविटी को देखो, यहाँ पे ये आपको अपने नोट्स में लिखने की जरूरत नहीं है, ये मैं हल्का सा रिवाइज करा रही हूँ। ये यहाँ कुछ नहीं दिया हुआ, हल्का सा डी और एल फॉर्म के बारे में बता रही हूँ आपको। ये चीज अपने नोट्स में लिखने की जरूरत नहीं, मैंने क्रॉस लगा दिया। देखो जब हमारे पास कोई भी, आपने देखा होगा रिफ्रैक्शन देखा होगा, जब आप किसी भी एक ग्लास ऑफ वाटर में आप कोई भी पेन या पेंसिल डाल देते हो तो वो क्या होता है, वो ऐसी ना दिख के आपको वो ऐसी दिखती है, हल्की सी ऐसी हो जाती है, थोड़ी सी ना ठीक हो जाती है, कंपैरेटिवली मोटी, बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो ये आपको दिख रहा है कि यहाँ पे क्या है कि उसकी स्पीड चेंज हो गई है ना। इसी तरीके से आपने ऑप्टिकल एक्टिविटी में, आपको याद होगा क्लास 11th में आपने देखा होगा, जब कोई लाइट किसी भी ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस में से पास कराई जाती है, ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस में से पास कराई जाती है, ये लाइट है ना। इसके जो पार्टिकल है इधर इधर को यहाँ पे रोटेशन चल रहा है इसके पार्टिकल का, ऐसे बिल्कुल पैरेलल एक दूसरे के। सो जब ये इसमें से पास कराएंगे तो क्या होगा, इस लाइट का कुछ पार्ट इस सब्सटेंस में एब्जॉर्ब हो जाता है, इस सब्सटेंस में एब्जॉर्ब हो जाता है। याद करो एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले चैप्टर में क्लास 11th में भी आपने ये पढ़ा था, एटॉमिक रेडिएशन के टाइम में जब रेडिएशन इंटरेक्ट करती है उसको किसी चीज में से, मीडियम में से पास कराते हैं तो भी थोड़ा सा बिहेवियर चेंज हो जाता है। NaCl के सॉल्यूशन में से पास कराया था, एसिटिक एसिड के सॉल्यूशन में से पास कराया था, तो या चलो प्रिज्म में से पास कराया था तो वो विबग्योर के अकॉर्डिंग 7 कलर में स्प्लिट हो रही थी, है ना। तो जब हम लाइट को किसी ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस में से पास कराएंगे तो ये क्या होगा, इसकी जो ये कुछ पार्ट जो है ना वो एब्जॉर्ब कर लेता है, तो ये इस तरीके से भी निकल सकता है और ये इस तरीके से भी निकल सकती है लाइट किसी भी फॉर्म में। तो सपोज इसका जो रोटेशन है वो इस तरीके से हो गया पार्टिकल का, ऐसे करके। अब ये किधर जा रहा है, जो हमारी घड़ी होती है, हमारी घड़ी ये 12 है और ये 6 है और ये 3 है और ये 9, जब ये इधर की तरफ को जाएगी तो दैट इज क्लॉकवाइज, और जब ये इधर की तरफ को जाएगी तो दैट इज एंटी क्लॉकवाइज। तो अभी ये क्या है, ये इधर से इधर की तरफ को चला गया है, यहाँ पे ये इधर की तरफ को चला गया, तो इट इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, है ना। तो जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा ना उसको यहाँ पे लीवो रोटेटरी नाम दे रखा है, बहुत सिंपल है, कोई डिफिकल्ट वाली बात नहीं है। अच्छा अगर मान लो इनकेस मॉलिक्यूल ऐसे नहीं हुए, ऐसे हुए, ऐसे हो गए, है ना, तो ये क्या हुआ, अब मॉलिक्यूल इधर की तरफ को थोड़े से झुक गए, तो इसको क्या नाम दिया, इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गई। देखो इधर की तरफ को चल गई, क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गई है। तो इसको जो नाम दिया है इसको डेक्स्ट्रो रोटेटरी नाम दिया है। तो ये याद रखना, इसको तो कहते हैं एल फॉर्म, इसको कहते हैं डी फॉर्म, ठीक है। तो ये जो एल फॉर्म होती है और ये जो डी फॉर्म होती है, ये आपको याद रखना है कि डी एंड एल हैव नो रिलेशन विद ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ कंपाउंड। मतलब इनका आपस में, ये तो ठीक है डायरेक्शन चेंज होने की वजह से क्या हुआ इस तरीके का दिखा दिया, बट ऐसा कुछ ये नहीं है, ऐसा कुछ रिलेशन नहीं है कि ये ऐसी होगी तो ये ऐसी होगी, ऐसा इनका ऐसा कुछ लिंक नहीं। बस ठीक है, हम मॉलिक्यूल्स के ऊपर बेस्ड, मूवमेंट के ऊपर बेस्ड हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जो ये जो ऑप्टिकल
रोटेशन है, ऑप्टिकल रोटेशन है। ये हमने यहाँ पे एक तो डेक्स्ट्रो रोटेशन हो गया हमारे पास, और एक ये हमारे पास हो गया लीवो रोटेशन हो गया एक हमारे पास, लीवो रोटेशन। तो ये जो डेक्स्ट्रो रोटेशन है, इसको कैपिटल डी या स्मॉल डी, इनमें से किसी से भी हमने रिप्रेजेंट कर दिया, या फिर हमने प्लस फॉर्म से भी रिप्रेजेंट कर दिया यहाँ पे। ठीक है, ये पता बताई दिया आपको कि यहाँ पे इसका जो डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज होगा, क्लॉकवाइज होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गया, या राइट साइड की तरफ हो गया, राइट साइड की तरफ। ठीक है, अच्छा अब लीवो रोटेटरी में आपको ये वाली बात भी बता दी कि इसका जो डायरेक्शन हो गया वो एंटी क्लॉकवाइज हो गया और लेफ्ट साइड हो गया। ये बात याद रखना, बार बार ये यूज में आएगी। अच्छा, और इसके अलावा इसको हम स्मॉल एल से या कैपिटल एल से या फिर हम माइनस फॉर्म से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, और ये लेफ्ट साइड का इसका रोटेशन। ठीक है, सो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि जो स्ट्रक्चर है इनकी ग्लूकोज की, अभी जैसे कि हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर देखी, तो अब हम यहाँ पे ग्लिसरल्डेहाइड की थोड़ी सी स्ट्रक्चर के को देखेंगे यहाँ पे। तो ग्लिसरल्डेहाइड, तो देखो यहाँ पे ग्लिसरल्डेहाइड की स्ट्रक्चर CHO है, और ये है OH, और ये है CH2OH, और एक स्ट्रक्चर ये है CHO, और देखो यहाँ पे OH तो इधर की तरफ है, ये जो है चीज यहाँ पे, ये OH तो यहाँ पे है। अब यहाँ पे क्या है, ये OH इधर है इन राइट साइड, अब हम यहाँ पे OH लगा देंगे इन लेफ्ट साइड, OH, और ये आया H, अब ये यहाँ पे आया CH2OH। ठीक है, तो डिफरेंस क्या है, सारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक जैसा है, सब कुछ एक जैसा है, बस डिफरेंस ये है जो ग्रुप है एक में लेफ्ट साइड में लगा हुआ है और एक में राइट साइड में लगा हुआ है। तो इस तरीके से जो अरेंजमेंट होता है वो क्या है, उसको यहाँ पे हम इसको बोलेंगे प्लस ग्लिसरल डेहाइड, और इसको हम बोलेंगे माइनस ग्लिसरल डेहाइड। ठीक है, इसको हम प्लस ग्लिसरल डेहाइड और माइनस ग्लिसरल डेहाइड बोलेंगे। तो ये हमारे बेसिकली ऑप्टिकल एक्टिविटी की कैटेगरी में आएगा। यहाँ पे हम प्लस और माइनस की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, और डी और एल की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, सो ऑल दीज कंपाउंड विच आर रिलेटेड टू प्लस ग्लिसरल्डेहाइड, इनका कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा, इनका डी कॉन्फ़िगरेशन होगा। कैसा कॉन्फ़िगरेशन होगा, डी कॉन्फ़िगरेशन होगा, है ना। और दूसरे वाले का कैसा होगा, एल कॉन्फ़िगरेशन होगा। ठीक है, तो ग्लूकोज इज रिलेटेड विद प्लस ग्लिसरल्डेहाइड। कैसे इससे रिलेट करता है, वो लोएस्ट जो नीचे वाले 2 कार्बन एटम्स हैं उनके साथ हम देखेंगे कंपेयर करते हुए। ठीक है, तो ऑल दीज कंपाउंड्स रिलेटेड टू प्लस glyceraldehyde have deconfiguration, ठीक है, और एंड अदर इज नेगेटिव ग्लिसरल्डेहाइड, या फिर एल फॉर्म था ना, एल कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब हम कंपेयर कर रहे हैं ग्लूकोज का ग्लिसरल्डेहाइड की स्ट्रक्चर के साथ। क्या है कि जो ग्लूकोज की ग्लिसरल्डेहाइड की स्ट्रक्चर और जो ग्लूकोज की स्ट्रक्चर, वो दोनों स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे नोट डाउन कर रही हूँ
और मैं उनका आपको कंपेयर करते हुए दिखाऊंगी। तो ये जो ग्लिसरल्डेहाइड की स्ट्रक्चर है वो है CHO OH H और CH2OH। ठीक है, तो यहाँ पे ये है 1 2 और 3, 3 कार्बन एटम है। ठीक है, अब ये हमारे पास, इसका नाम क्या है, इसका नाम है हमारे पास D, या फिर प्लस भी लिख दिया, चलो ग्लिसरल डेहाइड। ठीक है, अब हम ग्लूकोज की स्ट्रक्चर को लिखेंगे। तो ग्लूकोज की स्ट्रक्चर क्या है, ग्लूकोज की स्ट्रक्चर है CHO 1 2 3 4 और ये नीचे आएगा CH2OH। अब यहाँ पे हमने अभी बताया था ना, पीछे जो हमने बताया था कि एक साइड H लगेगा और एक साइड OH लगेगा, OH लगेगा, H लगेगा, है ना। फिर यहाँ पे OH आ जाएगा, यहाँ H आ जाएगा, यहाँ पे OH आ जाएगा और यहाँ पे H आ जाएगा। तो देखो, जो लोअर पार्ट है, नीचे के जो 2 कार्बन एटम्स हैं, ये वाले जो कार्बन और इसके जो ये वाले हैं कार्बन एटम्स, ठीक है। सो इनमें कुछ देखो, ये क्या है, ये दोनों जो पार्ट है ना, दीज आर सेम। मैं पेंसिल से लिख देती हूँ, ये वाला जो पार्ट है, दीज आर सेम। ठीक है, ये क्या है, ये सेम एक दूसरे के। सो जो साइक्लिक अगर हम देखें यहाँ पे, तो ये तो हमने चलो कंपेयर करा ग्लिसरल्डेहाइड का। अच्छा, इसका नाम हमारे पास है, इसका नाम है D प्लस ग्लूकोज। ठीक है, सो अभी हम देखेंगे, ये तो हमने चलो कंपेयर करते हुए देख लिया, हमने देखा कि लोअर वाला जो पार्ट है वो सेम है ग्लूकोज का ग्लिसरल्डेहाइड के साथ, तो ये इसका रिलेट हो रहा है। इस तरीके से जो ग्लूकोज है वो रिलेट हो रहा है ग्लिसरल्डेहाइड के साथ इन लोएस्ट 2 कार्बन एटम। तो चलो ये लिख देती हूँ मैं। तो ग्लूकोज इज रिलेटेड टू प्लस ग्लिसरल्डेहाइड plus D plus glyceraldehyde in lowest 2 carbon atom। ठीक है, और इसका नाम क्या है, ये डी ग्लूकोज है। इट इज D प्लस ग्लूकोज। ठीक है, अब हम नेक्स्ट अपने पॉइंट पे आ रहे हैं, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, सो अगर हम साइक्लिक स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो हम बोलेंगे कि जो कुछ जो प्रॉपर्टीज होती है ना ग्लूकोज की, वो क्या है, वो ओपन चेन स्ट्रक्चर के बेस पे हम नहीं एक्सप्लेन कर पाए। मतलब जो साइंटिस्ट थे वो ओपन चेन स्ट्रक्चर के ऊपर बेस्ड उन प्रॉपर्टीज को नहीं एक्सप्लेन कर पाए। जैसे कि वो जो प्रॉपर्टी है वो एल्डेहाइडिक ग्रुप की प्रॉपर्टीज है, उनको नहीं वो एक्सप्लेन कर पा रहे थे। एल्डेहाइडिक ग्रुप की प्रॉपर्टीज को वो नहीं एक्सप्लेन कर पा रहे थे। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने एक दूसरी स्ट्रक्चर को प्रपोज किया, और वो जो स्ट्रक्चर है वो साइक्लिक फॉर्म में स्ट्रक्चर है। उस वाली स्ट्रक्चर को बड़े ध्यान से देखेंगे। ठीक है, तो वो वाली स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है यहाँ पे, सम प्रॉपर्टीज ऑफ glucose cannot explain in open chain structure. So, and another, अच्छा, some properties of glucose cannot explain in open chain structure. वो properties हैं, these properties are related with aldehydic group। aldehydic ग्रुप इसकी प्रॉपर्टीज को नहीं एक्सप्लेन कर पाए। ठीक है, तो क्या हुआ कि यहाँ पे उन्होंने क्या करा, यहाँ पे उन्होंने एक दूसरी स्ट्रक्चर
प्रपोज की। सो वन अनदर structure has been proposed। अब ये स्ट्रक्चर कैसी थी? ये थी साइक्लिक स्ट्रक्चर। इट वॉज साइक्लिक स्ट्रक्चर। ठीक है, अब हम इस स्ट्रक्चर को देखेंगे, स्ट्रक्चर है कैसे। तो हमें पता है यहाँ पे हमारे पास ग्लूकोज में कितने हैं, हमारे पास ग्लूकोज में यहाँ पे 6 कार्बन एटम होते हैं। ठीक है, 6 कार्बन एटम होते हैं हमारे पास C, और ये चलो हमने देख लिया 1 2 3 4 और ये CH2OH। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया OH और यहाँ पे आ गया H। ये तो हमारे पास ठीक है था, पहले भी था। और यहाँ पे आया H और यहाँ पे आया OH, यहाँ पे आया OH और यहाँ पे आया H। ठीक है, और उसके बाद ये OH आ गया, H आ गया, OH आ गया, H आ गया। उसके बाद यहाँ पे OH आया और यहाँ पे H आया और यहाँ पे आया H। और ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो गया, ऑक्सीजन के साथ, मतलब ये साइक्लिक चेन दिखा रहे हैं ना। अभी तो इन्होंने इस तरीके से दिया, बाद में फिर दूसरे पॉइंट पे जैसे बेंजीन की रिंग होती है ना, फ्यूरेन की जो जैसे स्ट्रक्चर होती है, पाइरेन की जैसे स्ट्रक्चर होती है, उस फॉर्म में भी इन्होंने दे रखा है। ठीक है, सो देखो कार्बन के यहाँ पे 1 2 3 3 बॉन्ड है ना, तो एक बॉन्ड यहाँ से ये वाला ले लिया जो कि यहाँ पे इसके साथ कनेक्ट होता है। तो ये क्या हुआ, ये वाला जो कार्बन है इस ऑक्सीजन के थ्रू ये 1 2 3 4 5 नंबर वाले कार्बन के साथ कनेक्ट है। चलो इसकी नंबरिंग कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये क्या हुआ, ये 1 और 5 नंबर वाले कार्बन एटम के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, तो अभी क्या है कि ये जो स्ट्रक्चर है ये अल्फा डी प्लस ग्लूकोज है इस स्ट्रक्चर का नाम। तो देखो यहाँ पे क्या है, जो साइक्लिक फॉर्म है, साइक्लिक फॉर्म में अभी दूसरी स्ट्रक्चर भी बना के दिखाऊंगी, पहले समझ लो कि क्या है। जो साइक्लिक फॉर्म है, साइक्लिक स्ट्रक्चर साइक्लिक स्ट्रक्चर बेसिकली क्या है, ये दो स्ट्रक्चर दी हुई है, एक तो अल्फा फॉर्म दी हुई है और एक दी हुई है बीटा फॉर्म। तो एक दी हुई है अल्फा डी प्लस ग्लूकोज के नाम से, and other structure is given by beta D और plus glucose के नाम से। So the difference is only alpha and beta. So it is indicating the position अल्फा एंड बीटा। ठीक है, बस आपको इतना नाम याद रखना है, हल्का सा डिफरेंस है वो मैं भी यहाँ पे आपको समझा देती हूँ। सो ये जो स्ट्रक्चर है ये अल्फा डी प्लस ग्लूकोज की स्ट्रक्चर थी, लेकिन अभी हम थोड़ा सा पहले जो नॉर्मल उन्होंने जो ग्लूकोज की स्ट्रक्चर में जो चेंज किया था वो देख लेते हैं। तो नॉर्मल ग्लूकोज की स्ट्रक्चर में उन्होंने जो चेंज किया था वो था C और 1 2 3 4 और 1 2 3 4 और ये C